Welcome to MDC Learning, Standard TYBCom, Subject Indirect Tax. Hello learners. Today we will talk about GST, time of supply, illustration, on service. Under that we will focus on reverse charge mechanism. On your screen you can see the formula that will help you to solve various problems related to RCM. Here, how to find time of supply. When you will be having question on reverse charge mechanism, then you have to find out three important dates. ये तीन important dates होंगे. Date of payment, which is entered in the books of accounts of the recipient, or date of payment debited in the book of account of the recipient. So third one is 61 day from the date of invoice. So students, in your question there will be various columns with various dates, लेकिन जब बात आरसीएम की आएगी उस समय टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन में आप इन तीन डेट्स में से विच एवर इज अर्लियर ही लोगे. जो रिमेनिंग कॉलम्स होंगे, बाकी दूसरे डेट्स होंगे, उन डेट्स को आप कंसीडर भी नहीं करोगे. चलिए आज का इलस्ट्रेशन देखते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 6. Illustration number 6 is basically question on reverse charge mechanism. Illustration number 6 reads as, find the time of supply in the following independent cases as per the provision of CGST Act 2017. On your screen you have a 5 serial numbers. There, date of invoice is there, date of provision of service is there, date of entry of payment is there, and the last column is date of debit in bank account. You have 4 important columns and you have 5 serial numbers. Let's go further with the solution part. Solution part is now on your screen. Students, what I did first in a solution part, now I wrote the 4 columns with 5 serial numbers. Last 2 columns are added to it. Second last column is 61 day from the date of invoice, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं. मैं ये डेट ऑफ इनवॉइस को यूज करूंगी और यहाँ से 61 डेज का भी जो भी डेट आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगी. फिर लास्ट में ऑफ कोर्स हमारा पूरा मार्क्स जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दैट विल बी बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई. फिर मैं टाइम ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करूंगी. तो चलिए वन बाय वन वी विल गो फर्दर एंड first I will try to solve and try to show you that how you will find 31 first day from the date of invoice. Students, हर एक इंसान का अलग अलग मेथड हो सकता है. You can follow your own method कि डेट ऑफ इनवॉइस से आपको 61 डे लेने हैं और जो भी डेट आएगा वो आपको इस कॉलम में यानी सेकेंड लास्ट कॉलम में लिख देना है. चलिए क्विकली वी विल मूव फर्दर. I am solving column number 1. Column number 1 में पहले मैं यहाँ आपको बता दूं कि मैं क्या करने जा रही हूँ. मैं फर्स्ट वन सॉल्व कर रही हूँ. फर्स्ट वन में जो सॉल्व करना है उसे सॉल्व करने के लिए मुझे नो डाउट 61 डेज की रिक्वायरमेंट है. 61 डेज का ये जो रिक्वायरमेंट है मुझे इसे सॉल्व करने के लिए, अब यहाँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत ट्रिकी नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स यू हैव टू पे अटेंशन. सो सबसे पहले अभी मुझे देखना है कि डेट ऑफ इनवॉइस में डेट क्या है, मंथ क्या है. यहाँ पे है 11. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू गो विथ 11th मंथ. दैट मीन्स नवंबर. नवंबर में कितने दिन होते हैं? नवंबर में होते हैं 30 डेज. तो यहाँ मैंने 30 में से माइनस किया है 15. क्यों मैं 15 माइनस कर रही हूँ? क्योंकि 16 मुझे कंसीडर करना है. तो मैंने यहाँ लिखा है 15, रिमेनिंग 15 डेज.
ओके, दैट मीन्स 11th मंथ में यानी नवंबर के मंथ में मेरे पास है 15 डेज। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आएगा हमारा मंथ ऑफ डिसम्बर। एज वी नो डिसम्बर कंटेन्स 31 डेज। तो 31 डेज अभी मैं पूरे ले रही हूँ क्योंकि मुझे 61 डे का गैप चाहिए, राइट। सो 61 डे का गैप चाहिए तो उसमें ऑफ कोर्स 31 डेज पूरे मुझे यूज करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया। अब आते हैं हम फर्स्ट मंथ पे यानी जनवरी पे। तो हियर आई एम इन द मंथ ऑफ जनवरी। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम सोचते हैं कितना दिन चाहिए था, कितने दिन का गैप चाहिए था, 61 डेज का। अभी तक हमने कितने दिनों का गैप कैलकुलेट किया है, 46 डेज का गैप कैलकुलेट किया है। रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास, तो चलिए एक बार क्विकली कैलकुलेटर पे करते हैं। वी हैव 61 डेज का गैप होना चाहिए। अभी तक हमने 46 डेज का गैप कैलकुलेट किया है एंड रिमेनिंग इज जस्ट 15 डेज, राइट। सो हियर वी हैव इट एज 15 डेज। सो स्टूडेंट्स यही है हमारा आंसर, दैट इज 15 डेज। और 15 कौन से मंथ का, तो जनवरी का। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 15-01 ऑफ कोर्स इट विल बिकम 2020। सो मैंने यहाँ लिखा है 2020। सो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये समझा होगा कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। चलिए इसी तरह से सेकेंड वन तो मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज डेट सेम है, सेम प्लेस पे ये हमारा 61 डे का गैप लैंड होगा, तो वहाँ पे भी मैं नहीं कर रही हूँ। थर्ड वन इज़ अगर आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 16/4/2020। फिर फोर्थ वन एक बार चेक करते हैं बिकॉज इट कंटेन्स लीप ईयर। तो एक बार ये हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि हाउ टू check your leap year sections. So now on your screen I'm solving fourth one. Of course 61 day का ही gap हमें लेना है. So now we will go with which month. So we will go with the January. Okay, so I'm writing over here first month, 01 month. So I'm writing first month over here. अब मुझे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव योर पेन एंड पेपर रेडी। यू आर नॉट ओनली वॉचिंग दिस वीडियो, यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इट एज वेल। सो अब जब जनवरी की बात आती है तो जनवरी में होते हैं 31 डेज। यहाँ पे है 26 दिन। मैं यहाँ 25 दिन माइनस कर दूंगी। क्यों मैं 25 दिन माइनस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे 26th डे जो है वो मेरे कैलकुलेशन में एंटर करना है, वो दिन मुझे कैलकुलेट करना है, इसलिए मैंने ऐसा किया। सो डन। 31 आपके स्क्रीन पे है, 31 डे का है कैलकुलेशन। 31 में से जब मैं माइनस करूंगी मेरे 25 डेज देन आई विल गेट 6 डेज। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 6 डेज। दैट्स इट। अब आगे चलते हैं, आगे और क्या करना है, आई होप यू रिमेंबर। यहाँ पे हम लिखेंगे 2। सो मंथ ऑफ फेब्रुवरी, यहाँ पे मैंने लिखा 2। और अब फेब्रुवरी में कितने दिन थे, तो ध्यान रखना है कि 2020 जो है वो एक लीप ईयर था। सो जब ये लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे, 29 डेज होंगे। मैंने इसे 29 पूरी तरह से कंसीडर कर लिया है। 29 डेज। उसके बाद हम आगे जाएंगे थर्ड मंथ में। यहाँ पे आएगा 61 डेज। अब इसमें से मैं माइनस कर देती हूँ। कितना माइनस करूँगी, 6 + 29। स्टूडेंट्स ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ ये ओरल मेथड है, इसमें आपको कैलकुलेटर बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ मैं थोड़ा जस्ट फॉर अ सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ी कैलकुलेशन वाली चीज़ें समझें। यहाँ पे 26 डेज, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 26 डेज। डन स्टूडेंट्स। सो हमारा ये आंसर होगा 26
March 2020, 26 March 2020. That's it. लास्ट वन भी आप खुद करोगे, ये 4/4/2020 आंसर होगा। That's it. अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। एक बार क्विकली हम फॉर्मूला देखते हैं। नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी द फॉर्मूला। डेट ऑफ पेमेंट है 2 है, फिर है 61 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इन 3 ही कॉलम को यूज करना है आपका अर्लीस्ट डेट फाइंड आउट करने के लिए। सो देखते हैं कौन सी डेट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे क्विकली कट कर देते हैं। सो मुझे इस कॉलम की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं कट कर रही हूँ। और मुझे किस कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इस कॉलम की ज़रूरत नहीं, मैं इसे भी कट कर देती हूँ। सिर्फ इन 3 कॉलम्स की ज़रूरत है, इन 3 कॉलम्स को ही मैं यूज़ करूँगी। अब विच एवर इज़ अर्लीस्ट स्टूडेंट्स, नाउ आपको पता ही है कि अर्लीस्ट कैसे फाइंड आउट करना होता है। सो इट्स 2020, देन क्विकली मैं इसे लिख दूँगी। हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, इट बिकम्स वेरी ईजी टू फाइंड आउट। बट हाँ, इवन इफ आप जानते हो कि कैसे फाइंड आउट करना है, प्लीज़ थोड़ा स्लो करना क्वेश्चन, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आप क्रॉस चेक करना, क्योंकि जब आपको कोई चीज़ पता होती है और आपको सॉल्व करना होता है, आप थोड़ा क्विक करते हो। क्विक मत करो, थोड़ा आराम से फाइंड आउट करो आंसर, and that's it, you will get your answer properly. So that's it student, this was your question illustration number 4, which is based on RCM. Thank you for attending today's lecture. I see you in another lecture. Till then, work hard.